अमेरिका इजरायली जहाजों पर रोक की तैयारी ईरान कर रहा है। ईरानी संसद में मसौदे की समीक्षा शुरू हो चुकी है। सैन्य वाणिज्यिक जहाजों पर अब बैन के प्रस्ताव को लेकर एक बिल पास होने जा रहा है। ईरान के पार्लियामेंट में फारस की खाड़ी में तनाव इसके बाद बढ़ गया है। तेल सप्लाई संकट का खतरा मंडरा रहा है। आईआरजीसी को जहाज जब्ती का अधिकार और ऊर्जा बाजार में इसे लेकर हड़कंप मच रहा है। जी हां, पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान ने वैश्विक यानी ग्लोबल इकोनॉमी और जो समुद्री व्यापार को हिलाकर रख देने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। उसके मुताबिक तेहरान में ईरान संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और विदेश नीति समिति ने एक नए कड़े विधेयक के मसौदे पर औपचारिक समीक्षा शुरू कर दी है। कैलिब्रेशन शुरू हो चुका है। इस बिल का सीधा मकसद जो स्ट्रैटेजिक रूप से दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग यानी होर्मुज स्ट्रेट, जिसे हम होर्मुज जल डमरू मध्य भी कहते हैं, अमेरिका और बाकी जो यूरोपियन देश हैं, इजराइल से आने वाले शिप्स को, सभी वाणिज्यिक और सैन्य जहाज़ों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की योजना अब ईरान बना रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी पार्लियामेंट में एक बिल पास होने जा रहा है। जो बिल अगर मूर्त रूप ले लेता है तो अमेरिका और इजराइल से जो भी कमर्शियल वेसल्स ट्रैवल करते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए उन्हें रोका जाएगा, उन्हें जब्ती की जाएगी और अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पर हमला भी होगा। कमोडोर डीएस सोनी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद। ये खबर थोड़ा मुश्किल पैदा करने वाली है, लेकिन सर ये बिल पास हो या ना हो, ईरान कर तो यही रहा है, जब्तियां कर ही रहा है, हमले कर ही रहा है, इजराइल अमेरिकी शिप्स को, वेसल्स को रोक ही रहा है, यूरोपियन वेसल्स को रोक ही रहा है। तो ये बिल पास हो ना हो, इससे कोई खास फर्क कम से कम ईरान की स्ट्रैटेजी में तो नहीं पड़ता दिख रहा सर। अहमद जी, देखिए, जहाँ तक हॉर्मुज का सवाल है तो हमने देखा है कि ईरान ने पहले भी ये स्पष्ट किया था कि अमेरिका, इसराइल या उनके कोई भी जो अलायंस में कंट्रीज हैं उनके शिप जो है वो वहां से उनको अलाउ नहीं करेंगे। राइट सर। लेकिन उसके बाद में हमने देखा था कि वहां पे एक एमओयू साइन हुआ था जो 14 पॉइंट उसके अंदर थे। तो उसके ऊपर भी काम चल रहा था और 60 दिन का टाइम दिया गया था कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अमेरिका ने कई बार ईरान के ऊपर अटैक किए थे और ये क्या कर अटैक किए थे कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अटैक कर रहे हैं। साथ ही साथ ईरान ने भी रिटेलिएट किया था, अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक किए थे और बीच में हमने ये भी देखा था कि कई शिप्स के ऊपर भी अटैक हुए थे इस स्टेट के अंदर। अभी जो स्टेप आप कह रहे हैं कि ईरान की पार्लियामेंट में लिया जा रहा है, जहाँ पे वो बिल पास कर रहे हैं कि दे विल नॉट अलाउ द शिप्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और उनके जो अलायंसेस हैं, तो इसका मेरे को लगता नहीं है कोई ज्यादा मायने है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले भी ईरान ने बोल के रखा था और इसको लेकर काफी वहां पे हलचल भी हुई थी। लेकिन ये जरूर है कि दिस इज समथिंग लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अटैक्स ईरान के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने बिल पास करके इसको फिर से बताया, तो अमेरिका भी अपना ब्लॉकेड लगा के वहां से किसी जहाज को पास करने नहीं देगा और इसके साथ जो संकट है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ईरानियन शिप्स जो है वो एनर्जी लेकर, फ्यूल लेकर या और भी हमारे जो एनर्जी सेक्टर के हैं, तो उससे पूरे वर्ल्ड में एक इसका इफेक्ट होगा, हलचल मच जाएगी। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो एक किस्म का पार्लियामेंट में पास तो जरूर करेंगे, लेकिन जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, तो क्योंकि अभी डिस्कशंस जो हैं वो हम चल तो नहीं रही हैं, लेकिन बट देयर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल द टू कंट्रीज हैव बीन डिस्कसिंग, बैकडोर चैनल डिस्कशंस हो रही हैं, वो बंद नहीं हुई है। और अमेरिका ने भी कहा है कि वो अभी ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ धमकी भी जरूर देते हैं कि अगर ईरान इस पैक्ट को नहीं मानता है या ईरान हमारी किसी नेगोशिएशन पे नहीं आता है, तो वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे लेकर चल सकते हैं। ऑलराइट सर। सर एक मसला ये भी है कि देखिए, जब आप विरोध कर रहे होते हैं, क्योंकि जंग में, वॉर में बहुत सारी स्ट्रेटजी बहुत अचानक बनती है, बहुत क्विक रिएक्शन भी मिलता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिहाज से आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये ऑफिशियल बिल पास हो जाता है वहाँ की संसद में, तब तो मुझे लगता है कि अमेरिका, इजराइल और बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनका विरोध लगातार ईरान करता रहा है, वो फिर एक कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देखिए, अगर ये बिल पास हो जाती है और इसको ईरान इम्प्लीमेंट करता है, तो जो कंट्रीज जिन्होंने अभी तक इसराइल और अमेरिका का साथ खुल के नहीं दिया था, यूरोपियन कंट्रीज कह लो आप या नेटो कंट्रीज कह लो, हो सकता है वो भी फिर इनके साथ आ जाएं, क्योंकि ये जो ऑयल सप्लाई यहाँ से जाती है बहुत सी कंट्रीज को जाती है
और इसका इफेक्ट उन कंट्रीज के ऊपर भी पड़ेगा। तो मुझे मेरा अपना जो ख्याल है वो यही है कि शायद ये बिल जरूर पास करेंगे, लेकिन जहां तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है तो वो अभी शायद इसको ना करें, इम्प्लीमेंट करें एट सी, ना नहीं करें जब तक कि कोई ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा होता है जिससे अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक कर दे। जी सर, एक और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जानकारी कि अभी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका से कह रही हैं कि भाई हमारे वेसल्स को सुरक्षा दीजिए, और अमेरिका ने कहा है कि देयर इज़ नो फ्री करी इन द रेस्टोरेंट, यानी आप पैसा पे करिए, आप डिफेंस का हमारा जो खर्चा है वहाँ पर उठाइए और हम आपको वहाँ पर होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा देंगे। तो क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी, जिन पर लगातार ईरान हमला कर रहा था या जिनके वेसल्स को निशाना बना रहा था, अगर वो गल्फ कंट्री जीसीसी कंट्रीज़ भी इस पूरे गुट का हिस्सा अगर बनते हैं तो ईरान के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी सर? देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका कभी कोई फ्री गिफ्ट नहीं देता है। जो कंट्रीज, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अगर उनको अमेरिका की तरफ से कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए उनको अमेरिका को पे करना पड़ेगा। और अभी जो सपोज कीजिए इम्प्लीमेंट हो जाता है और ईरान की पार्लियामेंट में पास होकर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है तो इसका इफेक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज है उनके ऊपर भी पड़ेगा। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए, और ये सोनी साहब जानकारी दे रहे थे।